नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं प्रांशु राठौर। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी में जहां एक तरफ कई बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ कांग्रेस पार्टी यहां पर कई अहम फैसले सुनाती हुई भी देखी जा रही है। मांग की जा रही है, जब से कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया। 3 दिवसीय चिंतन शिविर में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कई बड़ी अनाउंसमेंट की, कई बड़े बड़े वादे भी किए हैं, लेकिन उस चिंतन शिविर का कई हद तक फायदा होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उस दौरान सुनील जाखड़ और हार्दिक पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब देखा जाए तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो भिड़ंत लंबे वक्त से देखने को मिल रही है, वह भिड़ंत अब भी जारी है। लेकिन इस चिंतन शिविर में राहुल गांधी के एक बार फिर से अध्यक्ष बनाए जाने की मांग भी की गई है। पैरवी की गई एक तरफ राहुल गांधी को लेकर, पैरवी की गई एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर कि अध्यक्ष दोनों में से किसी एक को बनाया जाना चाहिए। जहां एक तरफ प्रियंका के समर्थक प्रियंका को लेकर बात रख रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ राहुल गांधी के समर्थक राहुल गांधी को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने अनाउंसमेंट की थी उस दौरान कि अब कार्यकर्ता, पार्टी के जो नेता हैं, वह जो कुछ भी चाहेंगे वह वो सब करेंगे अगर उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है। वहीं राहुल गांधी ने जहां एक तरफ उस चिंतन शिविर में ये बात रखी, उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अब वह दौरा करेंगे और तमाम चीजों को वह ऑब्जर्व करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में उन तमाम बदलावों को वह करना चाहेंगे और साल 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हैं, उन पर भी वह ध्यान देने वाले हैं। लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने मिनी चिंतन शिविर की अनाउंसमेंट कर दी, जिसमें कई राज्यों के मंत्रियों को बुलाया गया है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी पहुंच गए लंदन। ब्रिटेन में पहुंचने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पर उन्होंने बात की, केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी का ये अंदाज कई लोगों को पसंद आ रहा है, तो कई लोगों को काफी बुरा भी लग रहा है कि अपने देश से बाहर जाने के बाद वह अपने ही देश की बुराई कर रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने कई बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। बीते सोमवार के दिन राहुल गांधी ने अब बड़ी अनाउंसमेंट की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको बताएंगे हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। राहुल गांधी की प्लानिंग क्या है अब आने वाले चुनाव से पहले, जरा देखिए ये रिपोर्ट। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। जी हां, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आने वाले 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। वहीं इसी दौरान राहुल गांधी को लेकर अध्यक्ष बनाए जाने की मांग भी जारी है, लेकिन अध्यक्ष पद मिलने से पहले राहुल ने कई बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। हाल ही में बीते सोमवार को लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज में छात्रों के साथ उन्होंने संवाद किया, लेकिन उस दौरान राहुल गांधी ने कई बड़ी अनाउंसमेंट भी की। राहुल गांधी ने कॉलेज में हिस्ट्री की एसोसिएट प्रोफेसर और फेलो डॉक्टर श्रुति कपला के साथ बातचीत भी की, लेकिन उन्होंने भारत की मौजूदा स्थिति को लेकर कहा कि वे राजनीति और नीति में बदलाव के लिए अपनी पार्टी में युवाओं के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। कांग्रेस देश के लोगों को संगठित करने का प्रयास कर रही है, जिससे कि वह अपनी आवाज उठा सके। महात्मा गांधी की राजनीति की शैली की इस समय जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा,
जब अध्यक्ष पद को लेकर उनसे सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि पार्टी में अगस्त में चुनाव होना है, ये तय करेगा कि पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा। और जब उनसे पूछे गए और भी तमाम सवाल, जब उनसे पूछा गया स्वर्गीय राजीव गांधी के बारे में, उन्होंने कहा भावुक होते हुए कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सीखने का अनुभव मेरे पिता का निधन रहा। उस दौरान राहुल गांधी ने खुद को संभाला और राजनीति की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। और अब राहुल गांधी सबसे बड़ा ऐलान कर चुके हैं अध्यक्ष पद को लेकर कि आखिरकार नया अध्यक्ष कौन होगा। वहीं दूसरी ही तरफ उन्होंने कह दिया है कि उनकी रणनीति क्या कुछ होने वाली है। इन बातों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। चिंतन शिविर में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ जो फैसले लिए गए हैं, अब सभी तैयार हैं आने वाले चुनाव के लिए। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि लंदन में किस तरीके से राहुल गांधी कई बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट के बाद अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है तो वह वाकई में क्या इन वादों को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। आपको क्या लगता है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। राहुल गांधी को लेकर लगातार कई खबरें आ रही हैं, राहुल गांधी कई बड़ी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार राहुल गांधी जब अध्यक्ष बनाए जाते हैं उस दौरान वह क्या कुछ करते हुए दिखाई देंगे, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।